देखना है फिर से तो आप देख सकते हो। जी हो गया वो। हम्म। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आर्टिकल के अंदर भी हमने H1 टैग भी लिया है और पैराग्राफ टैग भी लिया है। तो अगर आपको इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ भी स्टाइल ऐड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमने नेविगेशन के अंदर यूएल टैग में किया है ना, जी स्टाइल में ऊपर। जी यहाँ पे। हाँ, नेविगेशन के अंदर यूएल टैग है, ठीक है। तो हमने ऊपर देखिए, अभी ऊपर स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा ऊपर और ऊपर। हाँ, तो ये देखिए यहाँ जी पे स्टाइल स्टाइल। के अंदर। हाँ, तो हमने नेव के अंदर यूएल टैग है, उसका भी एक अलग से स्टाइल दिया है। और नेव के अंदर ए टैग है, उसके लिए भी अलग से हमने स्टाइल डिफाइन किया है ना। जी जी। तो वैसे ही आप अगर आर्टिकल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टैग है उसका डिजाइनिंग देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। स्टाइल टैग हमने जो लिखा है ना, उससे ऊपर लिखिए आर्टिकल। ओके, अभी आर्टिकल के अंदर दो टैग हमने यूज किए हैं, H1 एंड पैराग्राफ टैग। तो आप किसका डिजाइनिंग यहाँ डिफाइन करना चाहते हो? जी पहले H1 की कीजिए। ओके, तो स्पेस देके वहां पे H1 लिख दीजिए। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ओके, अभी एंटर देके जो भी डिजाइन आपको वहां पे देना है वो लिखिए आप। जैसे कि बैकग्राउंड कलर विथ हाँ, हाइट, वो करने की कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं विथ हाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि H1 जो है उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ है ना। तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, फिर फॉन्ट का कलर दे सकते हो। हम्म फॉन्ट का कलर देना है तो सिर्फ कलर प्रॉपर्टी है। आप नेम लिख के भी दे सकते हो। ओके, उसके नीचे फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी रहता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, थर्ड वन। हम्म उसमें देखिए आपको क्या देना है, कैपिटलाइज देना है, अपर केस देना है, लोअर केस देना है। तो आप इस तरीके से दे सकते हो। अगर आपने अपर केस दिया तो पूरा जो है वो कैप्स में आएगा लिखा हुआ। लोअर केस देंगे तो लोअर केस में आएगा। और कैपिटलाइज दिया तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे जो लेटर्स है वो स्मॉल आएंगे। जी जी कैपिटलाइज कर रही है। हाँ, ओके, क्लिक कर लीजिए। वैसे ही फिर फॉन्ट का साइज रहता है। फॉन्ट साइज मतलब मैम कौन सा? फॉन्ट मतलब टेक्स्ट, ये लंदन लिखा हुआ है ना, उसका साइज। जी 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 हाँ, जी हमने वो एक्स लार्ज किया था ना। जी जी। हाँ, तो वैसे ही आप पॉइंट में भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 40 पॉइंट देना है तो यहाँ पे 40 एंड PT इस तरीके से लिख दीजिए। PNT, एन नहीं, 40 पॉइंट। तो सिर्फ 40 के बाद PT ही रहेगा, एन निकाल दीजिए। ओके, अभी ट्राई कीजिए। हम्म अभी अगर इसको आपने अभी 40 PT दिया है ना, वहां पे जाके PX करके आइए। सेव कीजिए। अब डिफरेंस देखिए। जी तो पॉइंट एंड पिक्सल दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है।
ओके। जी, जी, पॉइंट पॉइंट तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ, पिक्सेल तो थोड़ा यस, मतलब इन दोनों में चेंज है, ये याद रखना। और कुछ, फिर आप फ़ॉन्ट वेट भी दे सकते हो। फ्रंट वेट मतलब जो यहाँ पे लिख इतना बड़ा दिख रहा है, लिखा छोटा आ जाएगा। नहीं, 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 आप लिखिए वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखिए फ़ॉन्ट वेट। वेट डैश फ़ॉन्ट डैश वेट। आपने फ्रंट लिखा है ना, फ़ॉन्ट लिखना पड़ेगा। वेट। फर्स्ट वाला? हाँ, अभी देखिए इसमें क्या जी। है, बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, या आप ये ऐसे भी दे सकते हो। तो आपको कितना ज़्यादा थिक रखना है ना, वो है। सपोज़ 900 दे दीजिए। हाँ, 900 दे दीजिए। अभी सेव करके देखिए। मतलब ये फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए है। जैसे हम जी, जी। इटालिक कहते हैं ना, उसी तरीके से बोल्ड है। और अगर फ़ॉन्ट फैमिली आपको देना है तो भी दे सकते हो। यहाँ पे बोल्ड दे दीजिए। ओके, फिर फ़ॉन्ट फैमिली लिखिए। यहाँ पे मैम? हाँ, उसके नीचे फ़ॉन्ट डैश फैमिली, नीचे एक्स्ट्रा। फ़ॉन्ट फैमिली। अब ये सारे फ़ॉन्ट के नेम है, जी, जो जी। वर्ड में आते हैं ना, वो सारे फ़ॉन्ट्स के नेम है, उसमें से आप किसी भी टाइप के फ़ॉन्ट जो है वो रख सकते हैं। मान जी, जी। लीजिए कि यहाँ पे हमने मोनोस्पेस जो था ना, नीचे-नीचे मोनोस क्या था? ये तो मोनो स्पेस रखा। हुँ, कोई भी दे दीजिए ना, जॉर्जिया लिखा है ना, वो दे दीजिए, जॉर्जिया वाला। जी, जी। वो हाँ, बस वो। मतलब अभी ये क्या करेगा फ़ॉन्ट फैमिली में, यहाँ पे 4 हमने लिखे हैं, ठीक है? जी, मान जी। लीजिए कि अगर आपके जो कंप्यूटर है उसमें पहला वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तो वो दूसरा वाला फ़ॉन्ट देखेगा, अगर वो भी नहीं है तो कोड 1 वाला, मतलब चारों में से कोई एक तो होगा ही, तो जो उसको मिलेगा वो शो कर देगा, ठीक है? जी। देखिए चेंज हो गया ना पूरा? जी, चेंज है जी। हुँ। हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको ये पैराग्राफ टैग है उसका मतलब पैटर्न भी चेंज करना है, तो आप स्टाइल में यहाँ पे आर्टिकल H1 लिखा है, वैसे ही आर्टिकल लिख सकते हो। जी, यहाँ पे तो जीपी था। हाँ, पैराग्राफ टैग है ना P। जी, जी। अब उसका आप क्या डिफाइन करना चाहते हो वो डिफाइन कर दीजिए।
और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो। नहीं मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कीजिए। मान लीजिए कि जी मुझे जी सिर्फ़ फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट ही चेंज करने हैं, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज़ का ही यूज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर या फिर ये कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उतनी ही स्टाइल हमें चेंज करनी है जितनी हमें चाहिए। जी जी। हाँ, एक और और प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। उससे आप 2 जो लाइन होती है ना, उसके बीच का स्पेसिंग जो है वो बढ़ा सकते हो। यहाँ पे लाइन डैश हाइट है ना, वहाँ पे जी 3 जी। दे दीजिए, 3। ओके, सेव कर दीजिए। रिफ्रेश। तो जी ये हो 2 गया। लाइन के बीच में, 2 पैराग्राफ के बीच में ये जो स्पेसिंग आ रहा है ना, वो लाइन हाइट की जी वज़ह जी। से आ रहा है। ओके, अभी लाइन हम हाइट की। हाँ, वह थोड़ा कम करके देखिए। जी। हुँ। ठीक है, अभी फुटर ऐड करके देखिए। फुटर मतलब यहाँ से ही मतलब ये आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल के बाद। हाँ, यहाँ पे नहीं, पहले आपको स्टाइल में डिफाइन करना पड़ेगा ना फुटर। हाँ, वो अभी ठीक है, वो वहाँ रहने दीजिए। अभी ऊपर जी स्टाइल जी। टैग में आपको फुटर का डिजाइनिंग भी जैसे हमने हेडर का किया है ना, उस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। जी जी। हुँ, अभी उसका बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, हाइट दे दीजिए, विड्थ दे दीजिए। ये बैकग्राउंड कलर, फिर फ़ॉन्ट का कलर, फिर उसका हाइट एंड विड्थ भी आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फुटर है ना फुल विड्थ का आ रहा है, वैसे ही ये भी हेडर विड्थ फुल विड्थ का है, ऐसे ही फुटर भी फुल विड्थ का ही आना चाहिए। जी जी। फ़ॉन्ट कलर मतलब काला तो हो गया ये फ़ॉन्ट कलर। हुँ, फ़ॉन्ट कलर नाम की प्रॉपर्टी ही नहीं है, जी जी। ओनली कलर ही रहेगा। जी जी, काला तो हो गया। हाँ, उसके बाद फ़ॉन्ट हाइट साइज़ एंड कर विड्थ। सकते हैं। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हो आप। जी, फुटर में छोटा ही होता है ना? हाँ,
कितना रख सकते फ़ॉन्ट वेट में? उसमें नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वो फ़ॉन्ट तो नॉर्मल ही रहेंगे, फ़ॉन्ट वेट नहीं देंगे तो चलेगा। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल दीजिए वो। वहाँ पे आप फ़ॉन्ट लिखिए तो। एक मिनट, अभी फ़ॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं, देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल कहाँ पे था। हाँ, इसमें आप इटालिक, नॉर्मल, ऑब्लिक इस तरीके से दे सकते हैं। अगर इटालिक रखना है तो भी दे सकते हैं। हुँ। जी, जी। ओके, अभी सेव अब करके फुटर में? देखिए क्या आ रहा है। क्या हुआ? जी, नहीं आ रहा। क्योंकि आपने हाइट विड्थ तो अभी तक दिया ही नहीं है और उसके बीच में हमने हुँ। कुछ लिखा ही नहीं है। एक काम जी, जी, कीजिए, अभी वहाँ नहीं, पहले ना फुटर में जाके कुछ लिखिए। जी, जी, फुटर से। लिखने फुटर के लिए में वहाँ वो पे से कॉपी हाँ, कॉपी कर फुटर में लेते हैं। नहीं, उसमें फुटर फुटर ही ही लिखा है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि डेवलप बाय या तो क्रिएटेड बाय। तो आप फुटर में जाइए और वहाँ पे लिखिए क्रिएटेड बाय और फिर अपना नाम दे दीजिए। हुँ, ओके, अभी देखिए जी। कितना आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। हुँ, जी, आ गया। हाँ, क्योंकि हमने हाइट विड्थ नहीं दिया ना, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आप हाइट दे जी। देंगे ना, तो परफेक्ट आएगा। जी, हाइट मतलब जस्ट हाइट लिखने से आ जाएगी। हाँ, हाँ। फिर आपको कितने पिक्सेल्स देना है, वो लिख लीजिए। TNT या 25? हुँ, नहीं, हमने हेडर में देखिए, हेडर में हमने कितना दिया है? ये यहाँ पे तो 40 पिक्सल दिया हुआ है। हेडर में, मेरे हेडर पास में। है। नेव बार में नहीं, सबसे पहले देखिए हेडर में हमने जी, क्या लिखा 70 है? पिक्सल। 70 हाँ, पिक्सल। तो 70 पिक्सल लिखा है, तब उतना हेडर का जितना स्पेस है ना, उतना आ रहा है। तो फुटर भी जी, जी। उस उतना ही रहता है ना? जी। हुँ। मैम आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मतलब जो फॉन्ट साइज जो है ना, हुँ। वो छोटे। आपने स्मॉल दिया जी। है इसलिए इतना छोटा आ रहा जी। है। जी, मीडियम दे दीजिए। जी। जी। हुँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ पे गया? जी, यहाँ पे। ओके, अभी देखिए। नहीं आ रहा। जी, नहीं आ रहा है। हुँ, क्योंकि इसमें भी आप फ्लोट लेफ्ट जो है वो दे दीजिए। ओके, अभी देखिए। टोटल कितना देना है?
बस अभी देखिए सेव करके। हम्म, क्योंकि हमने ऊपर जो भी बनाया है ना डिजाइन, उसमें हमने फ्लोट का यूज किया है ना, तो यहाँ पे भी हमें उसका यूज करना ही पड़ेगा। जी, जी। और अभी ये विड्थ जो है ना, विड्थ हमने हेडर में पूरा कंटेंट आए उसके लिए कितना रखा है? 100%। तो उतना ही देना पड़ेगा क्योंकि फुटर भी फुल लेंथ का ही आना चाहिए। परसेंटेज ओके। हो गया। जी, और अगर आपको बैकग्राउंड इमेज रखना था ना, कहाँ पे रखना था? कंटेंट में। जी, जी। यहाँ पे। तो हाँ, तो पहले एक काम कीजिए, आपने जिस फ़ोल्डर में इसको सेव किया है ना, ये फ़ाइल को, जी, जी, जी। वहाँ पे जो आपको यहाँ बैकग्राउंड पे में फिर। इमेज रखा है ना, हुँ। वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए पहले इस फ़ोल्डर में। कुछ इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके फिर इस फ़ोल्डर में जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जी, मैं जैसे फ्लिपकार्ट है कुछ। हाँ, चलेगा कोई भी। अगर आप एडमिन बैकग्राउंड लिखेंगे ना, तो भी बहुत सारी इमेजेस आएँगी, तो उसमें से भी आप कोई भी रख सकते हो। पानी, बोतल दे दो। थैंक यू। हुँ। जी, वो हो गया। जी, यहाँ पे। ओके, तो अभी जो हमारा पेज है वो ओपन कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड में, और कंटेंट वाला आर्टिकल है ना, आर्टिकल में जहाँ पे आपने हुँ, बैकग्राउंड कलर दिया है ना, जी। हाँ, वो निकाल दीजिए। आर्टिकल दुनिया में बैकग्राउंड का यही है। नहीं, 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 नेव का नहीं, आर्टिकल। आर्टिकल कहाँ पे लिखा जी, है? जी, आर्टिकल। जी, आप। हाँ, हाँ, तो ये बैकग्राउंड डैश कलर लिखा है ना, वो पूरा निकाल दीजिए, पूरी की पूरी लाइन। हाँ, वहाँ पे बैकग्राउंड डैश इमेज होगा। हुँ, अभी यूआरएल लिखिए। यूआरएल जैसे। यूआरएल, हाँ, अभी यहाँ पे सिंगल कोटेशन दीजिए, और इसके अंदर फाइल का नेम लिखिए, जो भी इमेज है ना उसका नेम, फाइल img नेम। डॉट जेपीजी। हाँ, पहले img लिखिए, फिर डॉट जेपीजी। ओके, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखिए। हम्म, हो गया। जी, हम्म, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड में इमेज भी सेट कर सकते हो, और अगर इमेज छोटी हो तो दूसरी मतलब और सारी प्रॉपर्टीज भी है इमेज को सेट करने के लिए। जी। यहाँ पे होगा।
हाँ। यहाँ पे आप बैकग्राउंड साइज़ जो है ना वो प्रॉपर्टी दे सकते हो। जी, बैकग्राउंड साइज़। हाँ, बैकग्राउंड साइज़। वहाँ पे अगर आपने कवर दे दिया ना, कवर, जी, हाँ, जी। तो इमेज कितना भी छोटा होगा वो फुल मतलब बैकग्राउंड को कवर कर लेगा, अगर छोटा हुआ तो इमेज। जी, ये आपने हुँ। अब कोई भी छोटा-सा इमेज डाउनलोड करके देखिए। ये देखो यहाँ पे। हाँ, ये कोई भी टेलीविज़न या कुछ भी प्रोडक्ट है ना, उसमें से कोई एक इमेज ले लीजिए। आप किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करोगे ना, तो वो सेव का ऑप्शन दिखाएगा इस। जी। हाँ, ओके, चलिए। नेम अलग रखना पड़ेगा जी। हाँ, नेम दूसरा रखना पड़ेगा। IMG1 दे दीजिए, चलेगा। जी, जी, दे दिया। हुँ। जी, जी, ऑटो हो गया है। हो गया ना? जी, अभी वो प्रॉपर्टी निकाल दीजिए, बैकग्राउंड साइज़ कवर है ना, वो निकाल दीजिए। या तो कमेंट दे दीजिए तो भी चलेगा। ओके, फिर से लिखिए बैकग्राउंड। जी, क्या करूँ? बैकग्राउंड पोज़ीशन। हाँ, अभी पोज़ीशन में आप लेफ्ट या राइट दे सकते हो। लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, आप राइट करके देखिए। ओके। हुँ। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। जी, मतलब रिपीट आप एक्स भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो। आप वहाँ पे लिख के देखिए। बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी है। नो उसमें करेंगे, नो। आप रिपीट एक्स दे दीजिए। जी, क्या रखेंगे? हाँ, रिपीट वही एक्स। रिपीट एक्स, हाँ। अभी सेव करके इसको देखिए। तो ये इस तरीके से रिपीट होगा, मतलब ये हॉरिज़ॉन्टल रिपीट होगा। जी, वैसे ही जी, आप हाँ, रिपीट वाई करके देखिए। ये वर्टिकली होगा। यस, जी, तो ये वर्टिकली होगा। और देखिए अभी राइट साइड आ रहा है ना ये। जी, हुँ, जी, और अगर आपको रिपीट करना ही नहीं है, तो वहाँ पे नो रिपीट दे सकते हो। नो डैश रिपीट दे देंगे ना, तो वो रिपीट होगा ही नहीं, सिर्फ़ एक ही इमेज ये वहाँ पे करेगा। यहाँ पे ही। हाँ, हाँ, वो रिपीट वाई जो है ना वो भी निकाल दीजिए। ये नो अभी लिखे लिखिए नो। नहीं। हाँ, नो डैश रिपीट। हुँ, तो इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगा। ओरिजिनल जी, जितनी जी, भी साइज़ का होगा ना वो वहाँ पे स्टिक होके रहेगा। जी, जी, ओके? जी, हुँ। तो ये लेआउट तक हमने देखा था, तो ये लेआउट हमने क्रिएट करके देख लिया, ठीक है? अभी इसमें अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है तो बताइए?
जी, यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूछने का कोई बात नहीं है तो समझ में तो हुँ, आ रहा है। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मतलब आप ना हुँ, अलग-अलग वेबसाइट्स है, पहले उसकी डिज़ाइनिंग देखिए, फिर उसमें से अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद आती है ना, तो वो डिज़ाइन किस तरीके जी, से बनाई है ना, वो देखिए। और हाँ, और एक चीज़ कि आप इसमें इंस्पेक्ट करिए। यहाँ पे ही। हाँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। अभी देखिए इसको मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कीजिए। हाँ, तो अभी इस तरीके से नहीं आना चाहिए ना मोबाइल व्यू, क्योंकि ये देखिए अगर जी, जी। मोबाइल में रहेगा तो आप कंटेंट जो है वो रीड नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमने W3 स्कूल में लास्ट क्या देखा था साइज़ वाला? मेटा टैग जी, देखा था ना, वो मेटा टैग ओपन कीजिए। यहाँ पे नहीं W3 स्कूल जो हम HTML ट्यूटोरियल्स देख रहे थे ना, जी, यहाँ पे के अंदर मेटा टैग क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ, वो आपको लिखना पड़ेगा। जी, जी। हुँ। विद W3 स्कूल जो है वो ओपन कीजिए। इसमें HTML हेड था ना, हेड लेआउट के ऊपर का ही होगा। हाँ, वो कीजिए, उसमें स्क्रॉल कीजिए नीचे और नीचे और नीचे। लास्ट में होगा यहाँ पे मेटा टैग। यहाँ पे नहीं है ना, ये मेटा नहीं है अभी इसके नीचे। हाँ, देखिए ये इसके नीचे और अभी स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। हाँ, देखिए ये मेटा नेम व्यू पोर्ट लिखा है ना, इसके नीचे। हाँ, बस ये व्यू पॉइंट वाला जो है वो सेटिंग द व्यू पॉइंट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। हाँ, ये वाला हाँ, एक कॉपी करेंगे। हाँ। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। विद डिवाइस विद मतलब सब जितने डिवाइस में सब हाँ, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा वो। हाँ, पर वो आपने मेटा ऊपर लिखा है ना और स्लैश मेटा वो जी, जी। निकाल दीजिए। ऊपर वाला जो मेटा लिखा है आपने उस लाइन के ऊपर, हाँ, वो निकाल दीजिए और स्लैश मेटा लिखा है वो भी निकाल दीजिए। ये वाला। हाँ, हाँ। सिंपल ऐसी लाइन ही लिखनी है हमें, मेटा नेम व्यू पोर्ट। हुँ, बस अभी देखिए, रिफ्रेश कीजिए। जी, हाँ, आ गए। हुँ। अभी हमने पूरा डिज़ाइनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है, इसलिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? पर फिर भी जी, स्क्रीन के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो विज़िबल है। जी, जी। हाँ, अभी आप इस ये स्क्रीन को थोड़ा-सा बड़ा कीजिए। ये आगे जो है ना डायमेंशन रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कर सकोगे। जी, जी।
हाँ, वहाँ पे आप किसी भी साइज़ का जो भी साइज़ का आपको रखना है ना, वो क्लिक करोगे ना तो वो उस डिवाइस की साइज़ आपको दिखाएगा। कोई भी एक दीजिए ना अभी। हम्म। हुँ। मतलब ये टैब जो है ना, टैब का सही हिसाब से। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? जी। हुँ। तो चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, ओके? और हाँ, जी। वो मुत्तहिद ने क्या बोला कि वो अवेलेबल मतलब 5 टू 6 में है या नहीं? जी, मतलब मैं बात उसके साथ बात करने के बाद मैं आपको बोल दूंगा। ओके। क्योंकि देखिए जी। अगर 4 टू 5 वो फ्री है तो हम 4 से 5 एचटीएमएल का रख देते हैं और 5 से 6 बजे तक रिएक्ट का रख देंगे तो भी चलेगा। जी। जी। ओके, तो आप बात करके मुझे बता देना। जी। जी, वो 4 बज के मैं पूछ लेता हूँ उसका कब फ्री, उसके हाँ, कंफर्टेबल टाइम पे। ओके, ओके। जी। जी। बाय। जी, बाय।